क्या आप सभी जानते हैं कि हीरा कैसे बनता है? कड़ी तप में जब कोयले को घंटों तक जलाया जाता है, तो उसकी गर्मी और दबाव से उत्पन्न होता है हीरा, जिसकी चमक दुनिया में सबसे उज्जवल है और सभी की आंखें चकाचौंध कर देती हैं। और उसी प्रकार दुनिया में हर वो चीज जिसका मूल सबसे ऊपर है, उसे बनाने में बड़ी कठिनाइयां शामिल होती हैं। ठीक वैसा ही अच्छे मनुष्यों के साथ भी है। जो व्यक्ति खरा है, छल कपट से परे है और जिसकी आत्मा पूरे अंतर्मन से साफ है, उसकी समय समय पर परीक्षा होती रहती है। ऊपर वाला अच्छे लोगों की परीक्षा ही आखिर क्यों लेता है? यह सवाल आपके मन में अवश्य आता होगा, पर इसके जवाब किसी के पास नहीं है। जीवन में आई चुनौतियां और परीक्षण सिर्फ उन्हीं लोगों के पास सबसे ज्यादा होते हैं जो सोने से खरे हैं। कदम कदम पर अच्छे लोगों को हर परीक्षा और हर पीड़ा से उतरना होता है। यह इनके मुख्य सिद्धांतों को सुनिश्चित करती है। जो व्यक्ति अच्छा है और जिसने अच्छे कर्म किए हैं, ऊपर वाला उसे अधिक चुनौतियां क्यों देता है? आखिर अधिक मात्रा में पीड़ा सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के जीवन में क्यों लुकी है जिन्होंने किसी का भी बुरा नहीं किया? इसका सीधा उत्तर यह है कि ऊपर वाला चाहता है कि जो व्यक्ति अच्छा है, वह अपनी अच्छाई को और बढ़ाए, सीखे और समर्पित रहे, क्योंकि उसमें वो ताकत है जो दुनिया में अन्य किसी व्यक्ति के पास नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन व्यक्तियों को पीड़ा होती है और जब वो उस पीड़ा से बाहर निकल जाते हैं, तो उनके जीवन में अगली पीड़ा तैयार खड़ी होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि आप में उस पीड़ा से निपटने की शक्ति है। जब आपको ऊपर वाले ने हाथ पांव दिए हैं, तो आपको खाने के लिए मुख भी दिया है और आपको हर समस्या से निपटने के लिए दिमाग भी दिया है। क्या आपने कभी देखा है कि उन लोगों के जीवन में तकलीफें आई हो जो एकदम कायर हैं, जो समस्या से निपटना नहीं जानते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऊपर वाला जानता है इस तरह के कमजोर लोग चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए वो उन्हीं लोगों को चुनौती और परीक्षा लेता है जिन्हें इन परीक्षा में उत्तीर्ण होने की लालसा है और जो यह जानते हैं कि मैं अवश्य अपने जीवन में किसी भी परीक्षा से निपट सकता हूं। अच्छे लोगों को चुनौतियों के माध्यम से गुजरने का मौका ऊपर वाला इसीलिए प्रदान करता है क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई गलती अवश्य करता है। कभी कभार गलतियां करते समय हम किसी को चोट भी पहुंचा देते हैं और जाने अनजाने में किसी न किसी पाप के भागी बन जाते हैं। ऐसे में यदि आपको जीवित रहते हुए किसी भी चीज का प्रायश्चित करना है, तो उसका सबसे बेहतर उपाय है चुनौतियों का सामना करना। वो चुनौतियां, वो परीक्षा आपके मार्ग में इसीलिए आ रही हैं क्योंकि ऊपर वाला आपको एक मौका देना चाहता है। वो चाहते हैं कि आपने जाने अनजाने में जो कोई भी पाप अपने जीवन में किए हैं या किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाया है, तो उसका पश्चाताप आप अपनी चुनौतियों से लड़कर करें। और जब आप अपने सारे पापों का प्रायश्चित जीवित रहते हुए कर लेते हैं, तो आपका जीवन एक सफल जीवन बन जाता है और दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक जीवन होता है। अच्छे लोगों को इस तरह की परीक्षा उनके साहस, समर्पण और सामर्थ्य को मजबूत बनाने का एक माध्यम भी है।
उन्हें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने और अपनी क्षमताओं को समृद्धि की दिशा में प्रयुक्त करने के लिए ऊपर वाला आपको सदैव एक अवसर अवश्य देता है। इसीलिए जब भी आपके जीवन में कठिनाई आए तो चिंतित ना हो। यह सोचिए कि आप किसी न किसी गलत कार्य का प्रायश्चित कर रहे हैं और यह आपको ही किसी न किसी फल के स्वरूप अवश्य मिल जाएगा। परीक्षा उसी की होती है जो परीक्षा उत्तीर्ण करने के काबिल होता है। यह सिद्धांत अपने दिमाग में हमेशा रखिए और किसी भी बात से चिंतित मत होइए, क्योंकि आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए नारायण स्वयं बैठे हैं। आपको बस उनका हाथ पकड़कर आगे चलते रहना है और किसी भी परिस्थिति में अपने भाग्य को या नारायण को कोसना नहीं है। जब आप किसी भी परीक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे तो ऊपर वाले को आपकी शक्ति का एहसास हो जाएगा और वो आपके जीवन में हर परीक्षा में उत्तीर्ण होने का एहसास करते हुए आपको एक सफल जीवन का आशीर्वाद देंगे।